Hello everyone, how are you? It's me Naved here. Welcome to my YouTube channel Unique Engineering Tips. So this is lecture number 22 of fluid mechanics. In this lecture we are going to discuss about kinematics of flow. इसके बाद जो मैं next lecture upload करूंगा, that will be the last lecture of fluid mechanics. First we will discuss about what does kinematics means. So kinematics means study of fluid in motion without considering the forces which causes the motion. तो काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड जब मोशन में होगा तब हम उसको स्टडी करते हैं, बट हम उन फोर्सेस को कंसिडर नहीं करते हैं जो फ्लूइड में मोशन काज कर रही हैं. तो दैट इज नोन एज काइनेमेटिक्स. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग फ्लूइड मोशन. अब फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कितने मेथड्स आते हैं. तो टू डिस्क्राइब द फ्लूइड मोशन वी हैव जनरली टू मेथड्स. फर्स्ट इज लैग्रेंजियन मेथड एंड द सेकंड वन इज यूलरियन मेथड. सो इन दिस केस सिंगल फ्लूइड पार्टिकल इज फॉलोड ड्यूरिंग इट्स मोशन एंड इट्स वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डेंसिटी एटसेट्रा आर डिस्क्राइब्ड. तो लैग्रेंजियन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक सिंगल फ्लूइड पार्टिकल्स को हम फॉलो करते हैं जब वो मूव कर रहा होता है. फिर हम क्या करते हैं कि उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पूरे फ्लूइड के मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. बट इन केस ऑफ यूलरियन मेथड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर एंड डेंसिटी आर डिस्क्राइब्ड अ पॉइंट इन फ्लो फील्ड. लेकिन यूलरियन मेथड में हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और प्रेशर जो है हम फाइंड आउट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इन अ फ्लो फील्ड. फिर हम क्या करते हैं कि उसी के बेस पे होल फ्लूइड मोशन को हम डिस्क्राइब करते हैं. दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है वो यूलरियन मेथड है फ्लूइड मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए. सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन, कि जब फ्लूइड के पार्टिकल्स मूव करते हैं कितने टाइप्स के मोशन जो है उनमें अकर हो सकते हैं. A fluid particle while moving may undergo any one or combination of following four types of displacement. तो जब भी फ्लूइड पार्टिकल मूव करता है उसमें सिंगल टाइप ऑफ मोशन भी अकर हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग फोर डिस्प्लेसमेंट्स. फर्स्ट इसमें जाता है हमारे पास लीनियर ट्रांसलेशन, और जिसको हम सिंपली प्योर ट्रांसलेशन भी कहते हैं. सेकंड इसमें जाता है हमारे पास लीनियर डिफॉर्मेशन. थर्ड इज एंगुलर डिफॉर्मेशन और आल्सो नोन एज शेयर डिफॉर्मेशन. एंड द फोर्थ इज रोटेशन. तो वन बाय वन हम यहाँ पे चारों को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर ट्रांसलेशन. In this case, fluid particles moves bodily from one position to another. So in case of linear translation, जो fluid particles है वो away from the straight line axis से मूव करता है. मतलब कि जो fluid particles है वो straight line में मूव नहीं करता है, वो away from the straight line axis मूव करता है. And the two axes AB and CD are represented in the new position by A dash, B dash and C dash, D dash and are parallel to each other. So as you can see here, in this case, the fluid particles moves away from the straight line path. अब fluid particle जो है पहले इस पाथ में मूव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है इसमें लीनियर ट्रांसलेशन अकर होगी. इसका ओरिजिनल पाथ ऑफ फ्लो था उससे ये दूर हो गया, तो दिस इज नोन एज लीनियर ट्रांसलेशन. इस केस में जो एबी लाइन है उसको हमने ए डैश बी डैश से रिप्रेजेंट किया एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. इन द सेम वे सीडी को हमने सी डैश डी डैश से रिप्रेजेंट किया एंड दे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर. सेकंड टाइप ऑफ मोशन इसमें जाता है हमारे पास लीनियर डिफॉर्मेशन. इन दिस केस फ्लूइड एलिमेंट सिंपली मूव्स इन लीनियर डायरेक्शन. सो इस केस में क्या होता है कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो सिंपली एक लीनियर डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि द एक्सिस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट इन अनडिफॉर्म्ड एंड डिफॉर्म्ड पोजीशन आर पैरेलल बट देयर लेंथ चेंजेस. जो एक्सिस होगी फ्लूइड एलिमेंट की अनडिफॉर्म्ड और डिफॉर्म्ड पोजीशन में, दोनों केसेस में एक्सिस जो होंगी पैरेलल होंगी, लेकिन लेंथ जो है उनकी वेरी करेगी. मतलब जब फ्लूइड पार्टिकल अनडिफॉर्म्ड पोजीशन में होगा तब उसकी लेंथ अलग होगी और जब डिफॉर्म्ड पोजीशन में होगा तब उसकी लेंथ अलग होगी. सो इट मीन्स डैट कि इस केस में जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो एक लीनियर डायरेक्शन में फ्लो करता है. इट मीन्स डैट कि जो इसका जो पाथ ऑफ फ्लो है वो इसका चेंज नहीं होता. बट इन केस ऑफ अनडिफॉर्म्ड एंड डिफॉर्म्ड पोजीशन जो लेंथ है वो सेम नहीं रहती. एज यू कैन सी हियर दिस डायग्राम, ये जो डायग्राम यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज द अनडिफॉर्म्ड पोजीशन ऑफ बॉडी एंड दिस लॉन्ग डायग्राम शोज द डिफॉर्म्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी. एक्सिस जो है इसमें भी पैरेलल रहती है बट लेंथ जो है इसमें वेरी करती है. थर्ड टाइप ऑफ मोशन इसमें जाता है हमारे पास एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसको हम सिंपली शेयर डिफॉर्मेशन भी कहते हैं. So in this case, an average change in angle occurs either between two adjacent sides of the fluid element or with respect to adjacent sides. तो इस केस में क्या होता है कि एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है, मतलब जो फ्लूइड पार्टिकल है एंगुलर रोटेशन उसमें अकर होती है. तो अगर हमने यहाँ से एंगुलर डिफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2. एंड अगर हमने यहाँ से शेयर स्ट्रेन रेट को फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई. अब डेल वी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डेल यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस. एंगुलर डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब बॉडी में शेयर डिफॉर्मेशन अकर होती है, मतलब उसमें एंगल फॉर्म होगा. देखो पहले ओरिजिनल बॉडी कुछ इस शेप में थी, बाद में जो है इसमें रोटेशन आ गई, एंगुलर रोटेशन आ गई, ये कुछ इस शेप में आ गई. जब भी बॉडी में रोटेशन काज इस तरह से होगी कि उसमें कुछ एंगल फॉर्म हो, डेट इज नोन एज एंगुलर डिफॉर्मेशन. सो द लास्ट एंड फोर्थ टाइप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स मोशन इसमें जाता है हमारे पास रोटेशन. इन दिस केस बोथ द एक्सिस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट that is horizontal and vertical axis rotate in the same direction.
तो इस केस में क्या होता है कि जो दोनों एक्सिस होती है फ्लूइड एलिमेंट की, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस, वो दोनों एक्सिस जो है सेम डायरेक्शन में मूव करती है। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वर्टिसिटी। और वर्टिसिटी हम किसको कहते हैं? इट्स वैल्यू इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ रोटेशन। तो जो रोटेशन की वैल्यू होती है जब हम इसका डबल करते हैं, दैट डबल वैल्यू इज नोन एज वर्टिसिटी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो रोटेशन को हम प्योर रोटेशन भी कहते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज वेल एज वर्टिकल एक्सिस जो है सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर वर्टिकल एक्सिस इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। अगर वर्टिकल एक्सिस इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ 4 डिफरेंट मोशंस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ जाता है हमारे पास वर्टेक्स फ्लो। वर्टेक्स फ्लो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वर्टेक्स फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ फ्लूइड along a curved path or flow of a rotating mass of fluid is known as vortex flow. वर्टेक्स फ्लो सिंपली मीन्स जब भी फ्लूइड जो है या तो सर्कुलर पाथ या फिर अलॉन्ग कर्व्ड पाथ मूव करता है, दैट फ्लो ऑफ फ्लूइड इज नोन एज वर्टेक्स फ्लो। इट हैज जनरली 2 टाइप्स। और वर्टेक्स फ्लो की जनरली 2 टाइप्स हैं, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो एंड फ्री वर्टेक्स फ्लो। अगर आपको याद होगा ये टर्म्स हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के केस में भी डिस्कस की थी, बट यहाँ पे हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। इन दिस केस फ्लूइड मास इज रोटेटेड बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। तो इस केस में क्या किया जाता है कि फ्लूइड मास को एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके उसमें रोटेशन काज की जाती है। इट रोटेट्स एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। और जो फ्लूइड मास मूव करता है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी होगी, इट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो अगर हमने यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इन दिस केस जो एंगुलर वेलोसिटी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, मतलब उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती है। जो फ्लूइड मास है वो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करता है। जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो की, वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड द इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये टर्म हमने पंप के केस में डिस्कस की थी। इंपेलर को विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब इलेक्ट्रिक मोटर रन करेगा शाफ्ट भी रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब शाफ्ट रोटेट होगा तो इंपेलर रोटेट होगा। तो इंपेलर पे जो लिक्विड पड़ेगा, जो फ्लूइड मास पड़ेगा, वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जो लिक्विड रोटेट होगा इंपेलर पे स्ट्राइक करने के बाद, वो रोटेट हो तो रहा है बट एक्सटर्नल टॉर्क जब हमने अप्लाई किया, अब एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब भी हम क्या करते हैं कि फ्लूइड मास को एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके उसको रोटेट करवाते हैं, दैट इज नोन एज फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। सेकंड एग्जांपल इसमें है फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द रनर ऑफ टरबाइन। सो जिस भी केस में फ्लूइड मास रोटेट होगा बट बाय मींस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, देन इट इज टर्म्ड एज फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। सो सेकंड टाइप इसमें आ जाती है हमारे पास फ्री वर्टेक्स फ्लो। इन दिस केस नो एक्सटर्नल टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू रोटेट द फ्लूइड मास। तो इस केस में हमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क की जरूरत नहीं होती है फ्लूइड मास को रोटेट करने की, वो खुद रोटेट हो जाता है इसमें। In this case, fluid mass rotate due to the rotation imparted to the fluid mass previously. This is the important point. इस केस में जो फ्लूइड मास रोटेट होता है वो किसकी वजह से रोटेट होता है? जो उस पे पहले ही रोटेशन इंपोर्ट की गई है, मतलब पहले ही उसमें जो रोटेशन प्रोवाइड की है उसकी वजह से जो फर्दर रोटेट होगा विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल टॉर्क, दिस इज नोन एज फ्री वर्टेक्स फ्लो। अब जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें है फ्लो ऑफ लिक्विड अराउंड अ सर्कुलर बेंड इन पाइप। यहाँ पे जो फ्लूइड जो है स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा था, लेकिन जब सडनली हम यहाँ पे इसको सर्कुलर बैंड प्रोवाइड कर देंगे तो फ्लूइड में यहाँ पे क्या हो जाएगी? रोटेशन काज हो जाएगी। यहाँ पे हमने कोई भी इसमें एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं की इसको इसमें रोटेशन काज करने के लिए। यहाँ पे जो ये सेल्फ वेलोसिटी है फ्लूइड की, उसी की वजह से रोटेट कर रहा है। जब भी फ्लूइड जो है रोटेट करेगा विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल टॉर्क, देन इट इज टर्म्ड एज फ्री वर्टेक्स फ्लो। सेकंड एग्जांपल इसमें क्या है? अ फ्लो ऑफ फ्लूइड इन केसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में हमने डिस्कस किया था कि जब फ्लूइड जो है इंपेलर पे पड़ता है, इंपेलर के बाद जो है वो केसिंग पे पड़ता है। अब केसिंग में फ्लूइड जो है एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, वहां पे हमें कोई भी उसमें एक्सटर्नल टॉर्क वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो वहां पे खुद रोटेट होकर आगे डिलीवरी पाइप में चला जाता है। ये हमने डिटेल से सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में डिस्कस किया है। तो वहां पे भी हमें कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही जो है वहां पे रोटेट हो जाता है। एंड द थर्ड एग्जांपल इज अ व्हर्लपूल इन अ रिवर। लेट करो रिवर जो है अभी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो इसके सेंटर में यहाँ पे क्या कर दिया? एक होल हमने ड्रिल कर दिया, तो वाटर जो है सारा इस होल की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। और जब वाटर जो इस होल में एंटर होगा तो वहां पे उसमें क्या होगी? एक रोटेशनल मोशन काज होगा। अब यहाँ पे देखो वाटर में रोटेशनल मोशन काज हो रही है बट विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल टॉर्क, सो दैट इज नोन एज व्हर्लपूल। सो व्हर्लपूल सिंपली मींस अगर में जब कोई होल प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से वाटर जो है उसमें एंटर होगा और उसमें रोटेशनल मोशन काज होगी, तो दैट इज नोन एज व्हर्लपूल। सो दीज आर द 3 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो। आई होप कि आपको दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वर्टेक्स फ्लो। तो अगर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? dp इज इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी आर माइनस रो इंटू जी इंटू डी जेड।
अब डीपी हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज ऑफ प्रेशर। रो यहाँ पे डेंसिटी होगी, वी वेलोसिटी, आर रेडियस है, एंड रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट शोज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ रोटेटिंग फ्लूइड इन एनी प्लेन। अगर हमें रोटेटिंग फ्लूइड के केस में किसी भी प्लेन पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर को फाइंड आउट करना होगा तो वी कैन फाइंड आउट इट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो। फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन क्या है, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी। अब ओमेगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, आर हो गया रेडियस। Z1 माइनस Z2 यहाँ पे क्या लेवल डिफरेंस को शो कर रहा है, विच इज इक्वल टू Z। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ फ्री वर्टेक्स फ्लो। फ्री वर्टेक्स फ्लो की इक्वेशन क्या है, P1 अपॉन रो इंटू जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो इंटू जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। इट मीन्स दैट इट फॉलोज बर्नौलीज इक्वेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी कैन से दैट कि फ्री वर्टेक्स फ्लो के केस में हम बर्नौलीज इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। सो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, ये स्केलर फंक्शन होता है स्पेस और टाइम का, such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction. So that कि जो हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में हम इसका नेगेटिव डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर होगा, इट विल बी इक्वल टू फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। अब फाई हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। सो इट मींस दैट कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर अगर हमने यहां से u को निकालना होगा, u यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इट इज इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से v को फाइंड आउट करना है, v मींस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू y। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से w को फाइंड आउट करना होगा, इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू z डायरेक्शन। तो जिस भी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन दैट डायरेक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल फंक्शन। अब पोटेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या है, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन that is phi exists then the flow is irrotational. This is the important point from examination point of view. अगर हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, मींस इसकी कुछ वैल्यू है, तो उस केस में जो फ्लो होगा वो इर्रोटेशनल फ्लो होगा। सेकंड पॉइंट इसमें है, इफ द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट एंड साइमल्टेनियसली इट सैटिस्फाइज लैप्लेसिस इक्वेशन। अगर वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन जो है लैप्लेसिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, देन इट रिप्रेजेंट्स द पॉसिबल स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल फ्लो। सो उस केस में जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा वो स्टेडी, इनकम्प्रेसिबल और इरोटेशनल फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रीम फंक्शन। इट इज डिफाइंड एज द स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये भी स्केलर फंक्शन है स्पेस एंड टाइम का, बट इन दिस केस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स द वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू दैट डायरेक्शन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो फर्स्ट केस में हमने क्या डिस्कस किया, इसमें फुल डेरिवेटिव की बात कर रहा था, और जिस डायरेक्शन में हम नेगेटिव डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे थे, इट वॉज इक्वल टू फ्लूइड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। बट इन दिस केस एक तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा है, और दूसरा जो सबसे मेन डिफरेंस इसमें है, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा और जिस डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उसके राइट एंगल में जो वेलोसिटी होगी वो उसके बराबर होगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, इट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, सच दैट, अब देखो v इज द वेलोसिटी कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, बट इट विल बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव along x axis. Similarly, u is the velocity component in x direction, but it will be equal to पार्शियल डेरिवेटिव इन y डायरेक्शन, क्योंकि x जो है y के परपेंडिकुलर में है और y जो है x के परपेंडिकुलर में है। क्योंकि डेफिनेशन में इसने यही बोला था कि जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल्स टू दैट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं उसके राइट एंगल में जो वेलोसिटी होगी उसके बराबर होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इफ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट इट्स अ पॉसिबल ऑफ फ्लूइड फ्लो विच मे बी रोटेशनल और इरोटेशनल। तो जब स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट करेगा उस केस में जो फ्लूइड फ्लो है वो रोटेशनल भी हो सकता है और इरोटेशनल भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें है, इफ स्ट्रीम फंक्शन सेटिस्फाइज द लैप्लेसिस इक्वेशन देन इट इज अ पॉसिबल केस ऑफ एन इरोटेशनल फ्लो। तो जब स्ट्रीम फंक्शन जो है लैप्लेसिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उस केस में जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा वो इरोटेशनल हो सकता है। Next we will discuss about equipotential line. This is the important point from examination point of view. Equipotential line हम किसको कहते हैं? So a line along which the velocity potential function is constant is known as equipotential line. तो जिस भी लाइन के along velocity potential function that is phi will be constant उसको हम क्या कहेंगे, equipotential line. So therefore for equipotential line phi is equal to constant. तो in this case the stream function will be equal to 0. जब फाई की वैल्यू कांस्टेंट होगी तो स्ट्रीम फंक्शन 0 के बराबर होगा। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस u अपॉन v, दिस इज नोन एज स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन। इन दिस केस
द स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट। लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन हम किसको कहते हैं, जिसमें स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो देयरफॉर dy by dx is equal to v upon u. This is known as slope of streamline. So the product of slope of equipotential line and the slope of streamline at the point of intersection will be equal to -1. obvious सी बात है। अब इसका स्लोप किसके बराबर था, -u upon v था। अब इसका स्लोप किसके बराबर है, v upon u। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू -1। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Thus the equipotential lines are orthogonal to the streamline at all points. This is also the important point. So we can say that कि जो equipotential lines होती है वो orthogonal होती है to the streamlines at all points. Next we will discuss about flow net. अब flow net क्या होता है? It's a diagram which is obtained by drawing series of equipotential lines and streamlines. तो जब भी हम series of equipotential line और streamlines आपस में draw करते हैं तो जो diagram हमें वहां से मिलती है that is known as flow net. It is an important tool to analyze the two-dimensional irrotational flow problems. Two-dimensional irrotational flow problems को एनालाइज करने के लिए फ्लो नेट का काफी ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। लेट करो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कैपिटल वी जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी के बराबर है, एंड लेट स्मॉल यू वी एंड डब्ल्यू आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। इन दैट केस अगर हमने यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होगी, इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ वी, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमने यहाँ से एक्सेलरेशन वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, इट इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमारे पास जनरली दो टाइप्स के होते हैं, लोकल एक्सेलरेशन एंड कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट लोकल एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ velocity with respect to time at a given point in a flow of fluid is known as local acceleration. So local acceleration simply means velocity में जो increment होगी with respect to time at a given point of fluid, that is known as local acceleration. Simply means change of velocity in x direction with respect to time, change of velocity in y direction with respect to time, and change of velocity in z direction with respect to time. So that is known as local acceleration. Simply velocity में change होना है, either may be increase or decrease, but in most of the cases local acceleration में increment ही consider की जाती है। And the second type is convective acceleration. It means that rate of change of velocity due to the change of position of fluid particles in a fluid flow. तो इस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज होती है बट ड्यू टू द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, जब फ्लूइड पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी उसकी वजह से जो वेलोसिटी में चेंज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। सो आई होप कि आपको यहां तक मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट काइनेमेटिक्स, फ्लो एंड वेरियस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। आई होप कि आपको मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको फिर भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।